गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसा कानून दिवस, अमर रहे, पैसा कानून दिवस। अमर रहे, अमर रहे। मैं कहूँगा मावा नाटे मावा रास, मावा नाटे मावा नाटे। हमारे गांव में हमारी सरकार, इसका मतलब है हिंदी में हमारे गांव में हमारा राज। मावा नाटे मावा राज ये गोंडी वाला है ना। गोंडी में मावा नाटे मावा राज कहते हैं उसको, हिंदी में हमारे गांव में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारा राज। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा भलौर के इस गांव में गोंडवाना मेला मैदान में आप सब लोगों को चरणों को मैं सेवा जोहार करता हूं। अब आज के इस पैसा दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय डॉक्टर एल.एस. उदय जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम सिंह मरकाम जी, मंच पर मंचासीन इस जिला के अध्यक्ष सम्माननीय केवल सिंह मरकाम जी, मंच पर मंचासीन जिला के महासचिव भाई इस्माइल शेख जी, मंच पर मंचासीन भाई जगजीवन सिंह उइके जी किसान मोर्चा, मंच पर मंचासीन अमर सिंह परस्ते जी संभागीय महामंत्री, गेराराम कुजूर जी सरगुजा संभाग, मंच पर मंचासीन सुखूराम धुर्वे जी शहरी प्रभारी चिरमिरी, सातिर अली जी नगर अध्यक्ष चिरमिरी, दीपक सिंह मरावी जी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रभाग छत्तीसगढ़, पन्नालाल नेटी जी जिला संगठन महामंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सुखलाल सिंह मरावी जी जिला संगठन मंत्री एनसीबी, रमेश बैगा जी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, राम बहोर मरकाम जी ब्लॉक अध्यक्ष कोषाध्यक्ष भरतपुर, राहुल मरकाम जी ब्लॉक अध्यक्ष भरतपुर, सीमा मरावी जी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, राधा परस्ते जी ब्लॉक अध्यक्ष भरतपुर, गुरुजलाल नेटी जी संभागीय प्रवक्ता और तिरुमल राम भाई मरकाम जी जनपद सदस्य, आड़मा मडावी जी बोरली छिंदगढ़ जिला सुकमा, और वीर सिंह मरकाम जी, जयकरण मरकाम जी, गोरेलाल मरकाम जी, वीर सिंह उइके जी। मंच पर हमारे बहुत पुराना दादा पंडा जी, करण पंडा जी, रामकरण पंडा जी, मंच के सामने राम प्रसाद श्याम जी, बहुत सारे लोग हैं, हमारे गणेश तिवारी जी केलारी से, और तमाम मातृशक्ति पितृशक्ति सभी के चरणों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, आज जो हम लोग पैसा दिवस मना रहे हैं कि हमारे गांव में हमारा राज कैसे होना चाहिए, है कि नहीं है? ये जो कानून का रूपरेखा कोटरी नदी 9-10 नवंबर 1989 को वही बस्तर जहां से हमारे दक्षिण बस्तर से चल करके आए हैं,
बस्तर से 25-30 किलोमीटर दूर में कोटरी नदी है। उस कोटरी नदी के किनारे में इसी तरह हमारे गांव में हमारा राज की आज जैसे हम लोग भलौर के इस मेला मैदान में बैठे हैं, इसी तरह 10 नवंबर 1989 को लोग बैठ करके एक नारा दिए, मावा नाटे मावा राज, मावा नाटे मावा नाटे, हमारे गांव में हमारा राज। इसकी कल्पना की गई। उसके बाद 6-7 साल उस पर बहस चलते रहा पूरा देश में, अलग अलग प्रदेश में। उस समय हम लोग तत्कालीन मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में फिर 24 दिसंबर यानी ये पेशा कानून जो है भारत के संसद में 24 दिसंबर 1996 को पार्लियामेंट में पास हो गया साथियों। आज के ही दिन ये कानून पार्लियामेंट में पास हुआ और हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो बड़े उत्साह के साथ त्योहार जैसा उत्सव मनाने का काम किए साथियों। क्यों? क्योंकि लोग पहले पंच नहीं बन पाते थे, सरपंच नहीं बन पाते थे, जनपद नहीं बन पाते थे, जिला पंचायत में नहीं बन पाते थे। तो सबसे बड़ा आरक्षण आप लोगों को जो मिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, जहां आदिवासी क्षेत्र है 244 के तहत जो क्षेत्र 5वीं अनुसूची घोषित किया गया था, वो पूरा का पूरा बस्तर संभाग और पुराना अगर हम बिलासपुर संभाग का है वर्तमान का सरगुजा संभाग, ये पूरा का पूरा पेशा कानून यहाँ जब लागू हुआ तो लोग गांव में पंच, सरपंच, जनपद, जिला तमाम में लोग बनने लग गए। ब्लॉक में हमारे जनपद अध्यक्ष बनने लग गए और आदिवासी जो जिला है छत्तीसगढ़ में। साथियों थोड़ा माइक को ठीक रखना भाई। तो इसमें जब ये कानून पास हो गया तो फिर 1997 में भाई 24 दिसंबर को हुआ। उसके बाद 4 दिन के बाद क्या हो गया, 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद 97 लग गया जी। 1997 माइक को थोड़ा ठीक करना यार। जब 97 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में बैठक बुलाई गई तो पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधायक और सांसद तमाम लोग उस कार्यक्रम में बैठे और लोगों ने डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी से पूछे, इस कानून को लिखने वाला कौन था जी? डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा। कभी वो बस्तर का कलेक्टर हुआ करते थे और मध्य प्रदेश के जमाने में आदिम जाति विभाग के सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो बड़े बड़े पदों में रहे। भारत सरकार में भी इंदिरा गांधी के जमाने में वो 1956 में कलेक्टर बन गए थे। गणित में पीएचडी थे। लेकिन एक ब्राह्मण समाज में पैदा होने के बाद भी वो पेशा कानून का मसौदा तैयार करने में उन्हीं का हाथ था साथियों। बाद में तो भुरिया कमेटी लागू हुआ, बाद में दिलीप सिंह भुरिया जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया और उसका सेक्रेटरी ब्रह्मदेव शर्मा जी थे जो लिखा पढ़ी का काम करते थे। और जब मसौदा तैयार हुआ कानून बना और कानून के तहत हम सब लोगों को गांव में अपने गांव में राजपाट करने का मौका मिला साथियों। आप बताइए, आज यहाँ फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि पूरा जंगल हमारा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो एक बार 97 के आसपास 96 के आसपास ब्रह्मदेव जी के साथ मैं दौरा किया। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा वो जो बुरुंगपाल में जहाँ पर ये मसौदा तैयार किया, मैं वो बुरुंगपाल भी गया हूँ बस्तर का, जहाँ पर ये पेशा कानून का निर्माण किया गया, बनाया गया। तो साथियों ब्रह्मदेव शर्मा जी बता रहे थे
कि हमारे बस्तर क्षेत्र के आदिवासी जो बच्चियां थी वो फॉरेस्ट वाले से पूछ रहे थे, वन विभाग वाले, कि भाई आप कहते हैं ये जंगल हमारा है, तो जंगल से कुछ हमारे बेटियां पत्ता लेकर के आए, अलग अलग पेड़ों का पत्ता तोड़ करके लाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ से पूछे, भाई ये पत्ता कौन सा है, आप बता पाओगे? तो बोले मेरे को मालूम नहीं है। तो कैसे भाई, जब मालूम नहीं है तो कहा ये जंगल तुम्हारा कैसे है, ये जंगल तुम्हारा कैसे है, ये जंगल तो हमारा है, हमको मालूम है ये पत्ता तेंदू है, चार है, ये है कि नहीं है, ये साल का है, बीज का है, खमार का है, ये हमको मालूम है, इसलिए जंगल हमारा है, हमारे गांव में हमारा राज। ये कल्पना उसी समय किया गया साथियों। लेकिन अब तो सरकार कहता है कि जंगल हमारा है। अब जंगल में तो रहने वाले आदिवासी है कि नहीं है भाई? अब जंगल में अब बगवा पालने का काम कर रहे हैं, इधर गुरु घासीदास अभ्यारण्य है कि नहीं है? ये भी कहते हैं ये जंगल हमारा है, लेकिन इनको रास्ता नहीं मालूम है गुरु घासीदास में जंगल में कहां से हमको कैसे पगडंडी जाना है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है, लेकिन गांव के लोगों को मालूम है, क्योंकि वो उनका गांव है और वो उनका जंगल है साथियों। यही तो सरकार फेल खा जा रहा है साथियों, यही बात तो आपको जानना है। तो जंगल हमारा, जंगल में बहने वाला नदी नाला हमारा और जंगल से निकलने वाला खनिज संपदा भी हमारा साथियों। जो रेत खदान है वो भी ग्राम सभा का है। लेकिन यहाँ मनेन्द्रगढ़ का कलेक्टर तानाशाही करने का काम कर रहा है। हमारा ये पेशा कानून दिवस पर कानून को दबाने का काम कर रहा है। बताइए पंचायत अधिनियम में क्या लिखा है? अगर ग्राम सभा बुलाना है तो कितने दिन पहले आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है? बताइए, कम से कम 3 दिन तो लगेगा साथियों, वैसे 1 हफ्ता का है। 1 हफ्ता पहले आपको सूचना देना पड़ेगा, गांव में इश्तेहार जारी करना पड़ेगा, पॉम्पलेट में आपको लिख करके और हाका मुनारा करके आपको बताना पड़ेगा, हाका डाल के बताना पड़ेगा, डुगडुगी बजा के बताना पड़ेगा कि आज गांव में ग्राम सभा रखा गया है। लेकिन ये कलेक्टर रात को आदेश करता है यहाँ के तमाम सरपंचों को पूरा और कहता है कि आज पेशा कानून, जबकि सरकार ने 15 दिसंबर को इनको लेटर जारी किया है, मेरे पास उसका कॉपी है। 15 दिसंबर को लेटर जारी किया गया मंत्रालय से कि 22 जिला में पेशा कानून दिवस मनाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, जुलूस निकाला जाए, पॉम्पलेट छपवाया जाए, दीवार लेखन किया जाए और गांव के लोगों को उनका हक और अधिकार बताया जाए। ये कलेक्टर की जिम्मेदारी थी साथियों, लेकिन कलेक्टर ने नहीं किया। हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ये कार्यक्रम को हमने ऑर्गेनाइज करने का काम किया है साथियों। चूंकि दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे, चल कलेक्टर गांव चल और गांव में चल के काम कर, तुम्हारे हमारे बात पंखा के नीचे होने वाले नहीं है साथियों। ऐसे कलेक्टर का क्या काम करना चाहिए बताइए? हम तो सरकार से शिकायत करेंगे। ये तमाम लोग गवाही हैं, रिकॉर्डिंग भी सरकार तक जाना चाहिए, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। LIV CID के लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे कलेक्टर को MCB में रहने का अधिकार नहीं है साथियों। जो आदिवासियों के हक और अधिकार नहीं दिला सकता, आज पूरा भरतपुर क्षेत्र में, केल्हारी क्षेत्र में, पूरा इस एरिया में तमाम जो नदियां हैं, उस नदी से उत्तर प्रदेश को रेत जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई? जा रहा है ना? अरे उसका हक और अधिकार तो सरकार ने कहा था कि ग्राम सभा को दिया जाएगा। गांव में लोग रहने वालों को उसका पैसा मिलना चाहिए। गांव में रहने वाले जो बेरोजगार हैं उनको वहां से रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा, यहाँ का कलेक्टर ऐसा नहीं कर रहा है साथियों। ये नीलामी कर रहा है,
बताइए, नीलामी करने का तो व्यवस्था है नहीं है। गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पुलिस प्रशासन रख करके उनके हक और अधिकार को दबाने का काम एमसीबी कलेक्टर कर रहा है। साथियों, हम तो कहना चाहेंगे, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, आबकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनके लेटर में, मंत्रालय का जो लेटर है उसमें साफ साफ लिखा है, इन तमाम लोगों को जो भी जन समस्या का मामला है ग्राम सभा में सुलझाया जाना चाहिए। सुलझाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? और आदिवासी उपयोजना 275(1) ये कानून है जिसके तहत सेंट्रल के लोग पैसा और के राज्य सरकार का पैसा डायरेक्ट ग्राम सभा में आना चाहिए था। अभी तक ये लोगों ने वापस पैसा नहीं दिया साथियों। और हमारा जो 275(1) का पैसा है, ये महतारी बंधन में बंदर बांट करने का काम कर रहे हैं साथियों। आदिवासी उपयोजना का पैसा ये महतारी बंधन में बांट रहे हैं और इधर बिजली बिल में वसूलने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारा कहना है साथियों कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से 24 दिसंबर 1996 का जो पेशा कानून दिवस को हम लोग यहाँ मूर्त रूप देने का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने काम किया है। और सारे पदाधिकारी जो सरपंच पंच आने वाले 1-2 दिन में आप लोग अपने गांव में ग्राम सभा करिए। कलेक्टर ने जो आदेश किया है वो गलत था। कलेक्टर को पहले आदेश करना था, क्योंकि 15 तारीख को उनको ऑर्डर मिल गया था और इतना दिन तक कलेक्टर सोते रहा। तो ऐसे कलेक्टर का काम एमसीबी जिला में जरूरत नहीं है साथियों। तो साथियों, आज जो हम लोग पेशा कानून के तहत ये रेत खदान का मामला हो, चाहे फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम हो, ये फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 के लिए हम लोग बड़ी आंदोलन किए थे ना। कितने लोगों को मालूम है? ये किसी साथी ने मुझे नाम दिया है, दिल्ली में वीर सिंह मरकाम, ये तो जयकरण का दादाजी है कि नहीं? ये जयकरण मरकाम बिजली वाला, वो आज तक ने लौट के नहीं आया। ऐसे 22 लोग शहीद हो गए साथियों, तब जाकर के कानून बना। ये भगोड़े लोग जो शासन और सत्ता में बैठे हैं, भगोड़े लोग आपको पट्टा नहीं दे रहे हैं। अगर पट्टा का हक और अधिकार कोई दिलाने वाला है तो वो गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है साथियों। इसके बदौलत आपको दिल्ली में 27 नवंबर 2006 को दिल्ली में 4.5 लाख लोग हम लोग गए थे और उसमें इनके जयकरण के जो दादाजी है, ऐसे 20 लोग शहीद हो गए साथियों। जो लोग कहीं पर ट्रेन से टपक गए, कहीं भटक गए और कई लोग शहीद हो गए। इसलिए जाकर के तब जाकर के 15 दिन में कानून पास हुआ। 15 दिन में कानून पास हो गया। जो कानून 60 साल तक रुका रहा वो आपके ताकत के बदौलत है साथियों। इसलिए अपनी ताकत को आजमाइए। जब तक आप अपनी ताकत में व्यवस्था नहीं करेंगे, अभी महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव हुआ, ठीक है ना? अभी 2 दिन पहले 21 तारीख को वहां परिणाम आया। नागपुर से लगा हुआ बुट्टी बोरी नगर परिषद है, जैसा ये हमारा मनेन्द्रगढ़ है ना, इतना बड़ा ऐसी नगर परिषद है। उस नगर परिषद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना एक तरफा खाता खोला है साथियों। 21 सीट में 17 सीट हमारे पार्षद के जीते और एक नगर पंचायत का अध्यक्ष भी हमारा जीता साथियों। कुल 18 लोग हमारे लोग जीते, मात्र भारतीय जनता पार्टी का 4 लोग जीते हैं। 4 लोग, बाकी लोग खाता नहीं खोल पाए साथियों। तो ये संगठन की ताकत है।
जब हम महाराष्ट्र में खोल सकते हैं तो यहाँ भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होगा, आने वाले समय में विधानसभा होगा, तो आप लोगों को विधायक और सांसद बनाना पड़ेगा साथियों। तब जाकर के कानून का परिपालन सदन में किया जाता है, सदन में चर्चा होती है और सरकार सदन से भागने का काम करती है। अभी शीतकालीन सत्र हुआ 4 दिन का, मैं तो था वहां, अंदर में भी गया था। विपक्ष बहिर्गमन कर दिया, बाहर चले गए और सरकार आपस में चर्चा कर रही है। तो जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष का क्या मतलब है साथियों? अरे चर्चा ही नहीं हो पा रहा है किसी मामले में, तो ये सरकार भागना चाहती है साथियों। इसलिए इस सरकार को आने वाले 2028 में यहाँ से भगाना भी है। भगाना है कि नहीं भगाना है? जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, जैसे आज आप दूर दूर से लोग आए हैं, तो चूंकि हमको अभी रैली निकाल करके कलेक्टर तक जाना भी है, कलेक्टर कार्यालय तक। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे ना? तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि कतारबद्ध हम लोगों को अपने हक और अधिकार का, यहाँ बिजली बिल का, यहाँ तिरंगा पट्टा का और वन अधिकार का मामला भी हमारे पास आया है। वैसे हम लोगों के साथियों ने 23 बिंदु पर यहाँ अपना ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। तो साथियों, ये 23 बिंदु को लेकर के हम लोगों को चलना है, जिसमें हमारे अभी रतनपुर में पिछले दिनों बैगा जनजातियों के घर को तोड़ दिया गया, वो भी पट्टा वाला। क्या पट्टा वाला? 11 तारीख को हम लोग खड़गांव में आंदोलन किए थे और 12 तारीख को हम जनकपुर में आंदोलन किए थे। तो निश्चित तौर पर साथियों, आप सब लोगों को अभी कतारबद्ध हम लोगों को आंदोलन के साथ चलना होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले जो आंदोलन हो रहा है, ये पेशा कानून दिवस मनाया जा रहा है, इसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई। हमारे